जय माता दी दोस्तों, प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मेरा बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल एक्सप्लोर दिल्ली मार्केट विद सनाया में। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस लाइक करें। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज्वारे उगाने की प्रोसीजर कि कैसे ज्वारे अच्छे से और हरे भरे उगाए जाएं और माता रानी की कृपा प्राप्त की जाए। आप एक ऐसा पात्र ले लीजिएगा जिसमें मिट्टी का पात्र लें और मिट्टी के पात्र को आप भिगो के रख दीजिए। भिगो के यानी उसमें पानी भर के रख दीजिए और ताकि वो सारा पानी सोख सके इस मिट्टी के पात्र। और एक दिन पहले ही आप ज्वारे ले आइए या जौ ले आइए, उसे पानी में भिगो के एक रात के लिए रख दीजिए। तो ये मिट्टी का पात्र लीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, इसे साफ़ कीजिए, धो के इसमें जल भर दीजिए। उसके बाद जब ये सारा पानी सोख लेगा तो हम इस पात्र के अंदर एक सिंदूर से सतिया बनाएंगे। सतिया बनाकर फिर हम इसमें अपने जौ आदि की खेती प्रारंभ करेंगे, क्योंकि नवरात्रि में जौ उगाए जाते हैं। पता चलता है कि आने वाले भविष्य में हमारा जीवन कैसा बीतेगा और माता रानी की कृपा कैसी रहेगी हमारे ऊपर। तो हम इसी प्रकार अपने लिए हम ये प्रयोग करते हैं। और माता रानी की आराधना करते रहिए, माता रानी के नाम जपते रहिए और माता रानी का नाम लेते हुए इसमें खेती अपनी उगाइए। यह सभी घरों में नवरात्रि पर और गणगौर पर भी उगाई जाती है। तो हम भी अपने अपने सभी लोग इसी में अपना अपना इसमें थोड़ा कलावा भी बांधना, इसके चारों तरफ या बाहर की तरफ भी सतियाँ काटना और मिट्टी डालने से पहले अंदर भी सतियाँ बनाना और चारों तरफ टिक्कियाँ लगाना और कलावे से इसको बांध देना। कलावे से बांधने के पश्चात आप इसमें अपना जौ रोपण के लिए यह मिट्टी का पात्र तैयार हो जाएगा। जब आप मार्केट जाएं तो देख के लाना, कहीं फूटा हुआ ना हो, तिड़का हुआ ना हो, यह शुभ नहीं माना जाता है। आप बिल्कुल साफ़ सुथरा पात्र ढूंढ के लाइए और माता रानी के आगे उसका अर्पण कीजिए और माता रानी की पूजा कीजिए, माता रानी की अर्चना कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना अगला प्रोसीजर। हम क्या करेंगे कि जो यह पात्र है इसके अंदर हम अपना जो माता रानी का हम करेंगे, तो इसमें हम पहले डालेंगे मिट्टी आप ऐसी लीजिए जो महीन हो। मिट्टी या रेत आप ले सकते हैं। जहाँ से आप ये पात्र खरीदेंगे, मिट्टी का जो ये बर्तन खरीदेंगे, ये इसमें हम मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने के लिए आपको मिट्टी का पात्र में मिट्टी चाहिए और रेत चाहिए। तो रेत को हम या मिट्टी ले लेंगे, मैंने यहाँ मिट्टी ली है। आप रेत और मिट्टी के में से कंकड़ निकाल के हटा दीजिए, क्योंकि वो फिर खेती को उगने नहीं देता, उसकी जड़ों को फैलने नहीं देता अच्छे से। तो कंकड़ हटा दीजिए और मिट्टी को महीन छान लीजिए। एक दिन पहले ही छान के और साफ़ सुथरा करके उसको रख दीजिए और उसे इसके अंदर बिछा दीजिए। बिछाने के बाद आप ऐसा कीजिए कि उसके ऊपर पानी के छींटे दीजिए, क्योंकि हम थोड़ा उसको गीला करेंगे। नीचे मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी को हम गीला करेंगे और उसमें हम थोड़ा जल चढ़ाएंगे और थोड़ा इसमें गंगा जल डालिए। गंगा जल डालते हुए माता रानी का नाम लीजिए। माता रानी का नाम लेते हुए इसमें खेती उगाइए और माता रानी को अपने मन में धारण करते हुए यह कार्य कीजिए, ताकि माता रानी आप पर विशेष कृपा करें। तो हम इसमें मिट्टी में ऊपर से गंगा जल डालेंगे। इतनी मिट्टी भर लीजिए, पहले थोड़ी आधे से भी कम मिट्टी भर लीजिए। फिर आप अपने खेती उगाइए, अपने ज्वारे उसमें डालने का प्रारंभ कीजिए। आप ऐसा कीजिए, उसमें अपने ज्वारे जो एक दिन रात पहले भिगोए हुए होते हैं, तो जो ऊपर तैरे हुए होते हैं ना, जो पानी के ऊपर आ जाते हैं, वो ज्वारे मत उगाइएगा। वो खाली ज्वारे होते हैं, उनमें अच्छी खेती नहीं होती है, वो अच्छे नहीं होते हैं, उनको हटा दीजिए। जो नीचे बैठे हुए ज्वारे होते हैं ना, पानी के अंदर जो नीचे बैठ जाते हैं, वो ज्वारे निकाल के आप इसके अंदर अपने डालिएगा। इसमें डालने के पश्चात आपकी खेती बहुत अच्छी होगी। आपकी आपने जो ज्वारे की खेती की है या जौ की खेती की है, आप जो पंचनाज भी उगा सकते हैं, उसको भी एक रात पहले भिगो के रख दीजिए। तो जो ऊपर आ जाएगा, पानी के ऊपर तैरेगा, यानी वो हल्के अनाज हैं, वो मतलब वो खाली होते हैं, वो ख़राब होते हैं, वो नहीं किसी काम के होते, उसको हटा दीजिए। और उसके बाद आप जो है उसमें मिट्टी जब आप डाल देंगे, तो मिट्टी के बाद आप मिट्टी में आप हाथ देके
कोई गांठें हैं या कुछ है तो उसको भी तोड़ लीजिए, क्योंकि वो क्या होता है ना कि इनकी जड़ें बहुत नरम होती हैं, तो जब ये जड़ें फैलती हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो मिट्टी को आप तोड़ के और अच्छे से महीन कर लीजिए। फिर आप अपने ज्वारे लीजिए, ज्वारे अपने भिगोए हुए ऊपर के भिगोए हुए जो ऊपर आ जाए वो बेकार होते हैं, उन्हें हटा दीजिए और नीचे के ज्वारे ले लीजिए। नीचे के ज्वारे आप इसमें फैला दीजिए पूरी मिट्टी में, और मिट्टी पे फैलाने के पश्चात इस प्रकार से ज्वारे डालिएगा कि वो चारों तरफ बराबर मात्रा में डलें। ऐसा ना हो कहीं छूट जाए और कहीं रह जाए, ऐसे मत डालिएगा, पूरे बराबर मात्रा में फैला दीजिए। और पूरा पात्र मत भरिएगा, सिर्फ 1-2 इंच उसको डाल के उसके बाद आप ज्वारे डालने के पश्चात आप ज्वारे भी देख के लाइएगा कि पुराने ज्वारे ना हों, कोई नए जैसे नए ज्वारे के पैकेट हो वही लाइएगा, क्योंकि पुराने ज्वारे उपजते नहीं हैं, नए ज्वारे ही उपजते हैं। तो आप नए ज्वारे का प्रयोग करिएगा, ये देख के लाइएगा। आप जब मिट्टी में अपने ज्वारे डालेंगे तो मिट्टी में उसे ऊपर ऊपर डाल दीजिए, ऐसे जैसे मैंने डाला है ऐसे ही आपको डालना है। आप डाल के अपनी खेती का वो प्रारंभ कीजिए। और जब ये ज्वारे आपके भीगे हुए होते हैं तो ये जल्दी से ही फूटने लग जाते हैं और इनकी जड़ें निकलना अच्छे से शुरू हो जाती है। तो आप भी ऐसे कीजिए, 1 दिन रात पहले या 1 दिन पहले इसको भिगो दीजिए, तो आपकी भी जड़ें अच्छे से निकल आएंगी। एक ही दिन में आपको अगले दिन ही ग्रोथ नज़र आ जाएगी। तो आप भी अच्छे से इसमें 1 रात पहले इसको भिगोकर, और ऊपर के ज्वारे बिल्कुल यूज़ ना करें। सबसे ज़्यादा मेन है कि आप ऊपर के ज्वारे जो तैरते हुए ज्वारे हैं वो बिल्कुल प्रयोग में ना लाएं, उन्हें हटा दीजिए, उन्हें फेंक दीजिए, वो किसी काम के नहीं है, वो बिल्कुल भी उसमें खेती नहीं उगेगी। आप इसमें ज्वारे डालिए और चारों तरफ इक्वल रूप में फैला दीजिए। उसके बाद आप ऐसा कीजिए कि ज्वारे के ऊपर आप थोड़ी मिट्टी डालिए। मिट्टी डालने के बाद उसमें फिर से ज्वारे ऊपर से लगाइए। ज्वारे आप ऊपर से फिर से डालेंगे तो ऐसा होगा डबल लेयर उसकी हो जाएगी। तो डबल लेयर के बाद उसके ऊपर फिर दोबारा उसके ऊपर मिट्टी डालिए। हल्की हल्की मिट्टी डालने के बाद आप ऐसा कीजिए, जब आप मिट्टी डाल देंगे उसके ऊपर तो वो ढक जाएंगे, लेकिन मिट्टी इतनी ज़्यादा उसके ऊपर ना डालें। जब आप आखिरी बार करेंगे तो 2 लेयर लगाने के बाद तो मिट्टी इतनी ज़्यादा ना डालें कि वो अपने आप को मतलब बाहर ना निकाल सकें, वो खेती बाहर ना उपज पाए। हल्की मिट्टी डालें या कोशिश करें रेत का यूज़ करें। रेत हल्का होता है तो वो जल्दी से निकल आते हैं ज्वारे। तो रेत है ना, जो रेत उसको डाल दीजिए और पानी का जो देना है उसे छींटे के रूप में दीजिए। पानी एकदम गिलास से लेके नहीं डालिएगा, छींटे छींटे करके दीजिए ताकि ज्वारे दिखाई ना दें। और बहुत ज़्यादा उस पर लेयर भी नहीं होनी चाहिए मिट्टी की, क्योंकि फिर वो बाहर नहीं निकलते। तो फिर आप ऐसे कीजिए, उसमें छींटे छींटे दीजिए और ऊपर से गंगा जल का भी छींटा दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी खेती शुद्ध होगी। जैसे देखो मैं बता रही हूँ, ऐसे हाथ में लेके आप छींटे छींटे दे दीजिएगा चारों तरफ, और खेत थोड़ा ये जो दिखाई दे रहे हैं इनको भी ढक दीजिए। इनको ढकने के बाद जब आप देखेंगे कि पर इतनी जगह मतलब 1 इंच आप हाथ से नाप लीजिएगा उंगली से, उतना नीचे होना चाहिए, क्योंकि आप बाद में जब पानी देंगे और फिर ये ऊपर भी जब उगते हैं तो ऊपर को उठते हैं, तो फिर इनको जगह चाहिए होती है। तो आप इस तरीके से कीजिएगा, बड़े पात्र लीजिएगा, उसमें ये ज्वारे उगाइएगा और फिर आपके ज्वारे देखना दिन प्रतिदिन अच्छे से उग जाएंगे। और पानी आप सुबह शाम डालें, लेकिन देख के डालें। अगर मिट्टी ऊपर से सूखी हुई है तो फिर थोड़ा सा छिड़क दें, आधा गिलास या कुछ करके पानी छिड़क दें, लेकिन देख के डालें। ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। ओवर वाटरिंग से वो क्या होगा, उनकी जड़ें गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, तो फिर वो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते, उतने ज़्यादा बढ़ नहीं पाते। तो आप ऐसा कीजिए, उन देख के ही उनको, और बार बार इसे छेड़िएगा मत, क्योंकि छेड़ने से क्या होता है कि खंडित हो जाते हैं, इनको देखा नहीं जाता। और एक बात जो कोई नहीं जानता वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपकी खेती में कोई बिल्कुल सफ़ेद ज्वारा दिखाई दे जाता है तो समझ लेना आपकी जो खेती है वो माता रानी ने स्वीकार कर ली है, और माता रानी ने संकेत दिया है कि माता रानी आपके साथ है। और उस खेती का जो ज्वारा है आप लाल कपड़े में बांध के अपने घर की तिजोरी में रखिए। वो बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही शुभ चीज़, मतलब माता रानी का आशीर्वाद होता है। वो बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो ऐसा उगे। तो आप भी ऐसे कीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।